जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि के योग की। सूर्य और शनि साथ में हो या इनका दृष्टि संबंध हो तो ये कैसा रिजल्ट करते हैं। और वैसे तो हम सबको पता है कि सूर्य और शनि की ज़्यादा बनती नहीं है। इसकी माइथोलॉजिकल पौराणिक कथा भी है। मैं आज उस विषय में नहीं बात करूंगी। मैं इसको हम अपने जीवन में इसको कैसे देखें उसके ऊपर बात करूंगी कि क्यों शनि और सूर्य की नहीं बनती। जैसा कि हमें पता है सूर्य शनि के पिता है और पिता और पुत्र की नहीं बनती। और अगर ये आप हम अपने लाइफ में भी देखें तो पिता और पुत्र की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती ये हम समझने की कोशिश करते हैं रिलेशंस के थ्रू। ये हम देखते हैं। ये मेरा अपना मत है, मतलब कि ये जो मेरे को समझ में आता है मैं ये आपको वो बता रही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जो मेरे को समझ में आया, जितना सूर्य और शनि के ना बनने का कारण जो मेरे को समझ में आया, ये मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। आपको सही लगे तो आप प्लीज़ बताइएगा, और अगर गलत भी लगे तो भी आप बताइएगा। सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य रिप्रेजेंट करता है, जो सबसे मेन मैं देखती हूँ ना, सूर्य रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को और पंचुअलिटी को। और शनि किस चीज़ का कारक है? शनि कारक है आलस्य का। और सूर्य की एक तय गति है, गति तो उसकी भी तय ही है, लेकिन सूर्य मतलब थोड़ा शनि के मुकाबले में थोड़ा तेज चलने वाला ग्रह है। वो एक महीने के अंदर अपना राशि परिवर्तन करता है। और शनि क्या है? शनि एक राशि से दूसरी राशि में आने के लिए उसको 2.5 साल लगते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक डिसिप्लिन शो करता है, और जो बंदा डिसिप्लिन होगा वो आलसी नहीं होगा, और जो आलसी होगा वो डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ये एक मेन फैक्टर बन जाता है। इन दोनों के नेचर एकदम अलग हो जाती है इन दोनों की, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती। कैसे बनेगी? एक कह रहा है कि तू जल्दी उठ, तू काम टाइम पे कर। दूसरा कह रहा है मैं आराम से करूँगा, मेरी मर्जी चलेगी तब मैं करूँगा। और यही चीज़ क्या होती है? पिता पुत्र में होती है। पिता चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए। और बेटा क्या कहता है? बेटा कहता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मर्जी से उठाऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं तब उठाऊंगा। इसी कारण शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती। ये एक मेन फैक्टर है जो मेरे को समझ में आया कि सूर्य जो चाहता है वो डिसिप्लिन चाहता है। अब हमें ये भी पता है कि शनि जो है वो 30 साल के बाद, हम ऐसा अपने इसमें मानते हैं कि मैच्योर होता है। यानी कि शनि को चीज़ें समझ में आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वही सूर्य को की जो सूर्य जो है उसको बातें जल्दी समझ में आ जाती है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा वो जल्दी बातों को ग्रास्प करेगा, जल्दी उस बातों को समझ जाएगा। सूर्य अहम का भी कारक है, लेकिन शनि जो है वो अहम का कारक नहीं है। शनि जो है, अगर शनि ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना कुंडली में, तो थोड़ी जो इंसान है वो थोड़ा डिप्रेस्ड टाइप का हो जाता है। अगर शनि लग्न के साथ कनेक्शन बनाता है तो वो इंसान थोड़ा लाइफ को लेके डिप्रेस्ड होता है।
लेकिन सूर्य जो है वो लाइफ को लेकर डिप्रेस्ड नहीं होता, वो लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली चलाने में बिलीव करता। सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप दोगे तब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देगा, खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओन नहीं करना चाहता। यही एक डिफरेंस है सूर्य और शनि के बीच में। इसीलिए अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में भी देखोगे, एटमॉस्फेयर मतलब कि अपने आसपास भी देखोगे या अपने रिलेशंस में भी देखोगे, कहीं पे भी पिता और पुत्र की नहीं बनती, माता नहीं कहूँगी, माता और बेटी की तो बन जाती है, कई कई जगह पे माँ और बेटी की भी नहीं बनती, लेकिन सास और बहू की नहीं बनती। उसका भी यही कारण है। सास कहती है बहू को, नई बहू को आई है नई बहू, शुरू शुरू में ही क्लैशेस होते हैं, बाद में ये सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही सूर्य और शनि का भी है, अगर सूर्य और शनि का कनेक्शन बना होगा तो ये शुरू शुरू में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन फिर ये बाद में सेटल हो जाएगा। और सास कहती है अपनी बहू को तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो देना चाहती है, और बहू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती कि मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। यही एक कारण होता है। या कई केसेस में अगर बहू का सूर्य अच्छा है, उच्च का है, और सास का शनि जो है वो कमज़ोर है, तो वहाँ पे सास अथॉरिटी नहीं देना चाहेगी और बहू चाहेगी कि मेरे को अथॉरिटी मिल जाए, तो ये क्लैशेस बन जाते हैं। तो यही चीज़ जो है, जितने भी ग्रह हैं जो मैं समझती हूँ वो हमारे अंदर ही हैं। तो एक ये कारण बनता है सूर्य और शनि के ना बनने का, क्योंकि दोनों के जो नेचर है, दोनों जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इस कारण से सूर्य और शनि की नहीं बनती। तो जिस भाव में ये बैठते हैं दोनों एक साथ या इनका दृष्टि संबंध बनता है, तो ये कारण हो जाता है कि वहाँ पे उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में सूर्य चाहता है कि मेरे को अथॉरिटी मिले और शनि उन चीज़ों को डिले करता है, वहाँ पे वो उसको टाइम पे मिलने नहीं देता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जिनकी भी कुंडली में ये बनती है युति, वहाँ पे पिता पुत्र में और सास बहू भी बोल सकते हैं हम, सास बहू में प्रॉब्लम आती है, या बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो ये कारण होता है क्योंकि दोनों के नेचर अपोजिट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हिंद।